अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टेस्ट लैंप बनाना सीखेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा इसको बनाने का तरीकाकार क्या होता है, इसको बनाने के लिए कौन से सामान और कौन से औजार चाहिए होते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है और इसको बनाते वक्त एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार की जाती हैं। ये तमाम बातें हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टेस्ट लैंप होता क्या है। टेस्ट लैंप एक ऐसा बरकी आला होता है जिसकी मदद से हम न्यूट्रल और फेज की मौजूदगी का पता लगाते हैं। टेस्टर की मदद से हम सिर्फ फेज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, न्यूट्रल ठीक है खराब है उसका हम नहीं पता लगा सकते। सो लिहाजा न्यूट्रल और फेज दोनों की मौजूदगी के लिए हमें टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसी टेस्ट लैंप में आप सिर्फ एक केबल का इजाफा करें तो यही टेस्ट लैंप आपका एज ए सीरीज टेस्ट लैंप या सीरीज टेस्ट बोर्ड भी काम आता है। आप फिर जब आप उस सीरीज बना लेते हैं तो उसकी मदद से आप न सिर्फ सिंगल फेज आलात बल्कि उसके साथ साथ आप 3 फेज आलात को भी चेक कर सकते हैं। टेस्ट लैंप को बनाने के लिए हमें कुछ औजार और कुछ सामान की जरूरत होती है। औजारों में सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, कटर प्लायर चाहिए, उसके अलावा पैमाइशी टेप चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, इलेक्ट्रिक टेस्टर चाहिए और सामान में जो है वो हमें बल्ब चाहिए, वो चाहे एलईडी बल्ब हो या फ्लोरेसेंट लैंप हो, और उसके साथ हमें कुछ केबल चाहिए और बल्ब होल्डर चाहिए। आपके सामने 2 डायग्राम्स दिखाई गई हैं जिसमें ए जो है वो टेस्ट लैंप के तौर पर यूज होती है और जो बी है उस सीरीज बोर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट लैंप बनाने के लिए हमें केबल के 2 पीस चाहिए जिनकी पैमाइश 15 इंच होनी चाहिए। फिर इसके दोनों सिरों से हम इंसुलेशन उतारेंगे। इंसुलेशन उतारते वक्त हमें 2 एहतियातें करनी चाहिए कि कटर से इंसुलेशन उतारते वक्त जो वायर है वो कटनी नहीं चाहिए और दूसरी एहतियात ये है कि जो वायर है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। फिर होल्डर का बैक कवर उतारेंगे और उसके स्क्रू को थोड़ा लूज करेंगे। यहाँ पर भी हमें एहतियात की जरूरत है कि स्क्रू को ज्यादा ओपन नहीं करना। अगर ज्यादा ओपन हो गया तो ऐसी सूरत में जो स्प्रिंग है वो लूज होकर गिर जाएगा और फिर होल्डर हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। अब हमें केबल को होल्डर के साथ कनेक्ट करना है और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम बिल्कुल केबल को इस तरह लगाएं कि केबल फिक्स आ जाए उसके दौरान। यहाँ पे हमें 2 एहतियातों की जरूरत है। एक तो ये कि केबल की इंसुलेशन इतनी ज्यादा ना उतारें कि शॉर्ट सर्किट का सबब बने, और दूसरे नंबर पे ये कि केबल इतनी ज्यादा स्क्रू के अंदर टाइट ना करें कि होल्डर जो है उसके अंदर लैंप ना लग सके। होल्डर में 2 तरह के मिलते हैं, एक B22 जो कि पिन वाला जिसे कहते हैं और एक E27 जिसे चूड़ी वाला कहते हैं। अगर हमें टेस्ट लैंप बनाना है तो उसके लिए हमें E27 जो है जो चूड़ी वाला कहलाता है वो ज्यादा बेस्ट रहता है। अब हमारा टेस्ट लैंप कंप्लीट हो चुका है। अब इससे हम चेक करते हैं, एक बोर्ड के अंदर सप्लाई की मौजूदगी को चेक करते हैं। तो हमने इस बोर्ड टेस्ट लैंप को बोर्ड में लगाया तो पता लग गया कि हमारा लैंप जो रोशन हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूट्रल और फेज सप्लाई आ रही है। अब हम इसके जरिए 3 फेज की जो मोटर है उसको चेक करते हैं कि क्या है उसके कॉइल जो है वो ठीक है या वो कहीं से शॉर्ट तो नहीं। जैसे कि आपको सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम मोटर को चेक कर रहे हैं। तो यही हमारा टेस्ट लैंप जो है इसको एज ए सीरीज बोर्ड भी हम यूज कर रहे होते हैं और टेस्ट लैंप भी यूज कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो सर्किट ब्रेकर पे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।